आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज दुबई में होने वाला आईसीसी इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की भारत में होने वाले आईसीसी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की शर्त मानी जा चुकी है, लेकिन पीसीबी की दीगर शराइत पर बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। जराये का कहना है कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ्त। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आईसीसी की जानिब से ऐलान जल्द मुतवक्के है। इतनी मेहमान नवाजी इधर होती है, इतनी होती है तो हमें शर्म आ जाता है कि इतनी हम कैसे उनसे बेनिफिट नहीं रहे। हमको 10 रुपये देने नहीं देते यार, उनके पैसे से हम खाए, हमको शर्म आता है। Very happy, very the enthusiasm and love and compassion shown by the people here is great. एक जो उर्दू ज़बान है ना, एक तो वो जो बोली है ना, उसकी जो मिठास है ना, वो बहुत बहुत दूर तक प्यार देती है। भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तान आकर बेपनाह खुश हैं। कहा कि वो पाकिस्तान को अपने लिए इतना ही महफूज मुल्क समझते हैं जितना हिंदुस्तान को। कराची में सार्क ENT कांग्रेस में शिरकत के लिए आए हिंदुस्तानी माहिरीन सेहत का दोनों मुल्कों के अवाम और माहिरीन की मुलाकात के मौके बढ़ाने का मुतालिबा। भारतीय प्रोफेसर KP मोरवानी कहते हैं कि पाकिस्तानी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि शर्मिंदगी होने लगती है। प्रोफेसर पटेल मुंबई से कराची बराह रास्त आने के बजाय बहरीन के रास्ते आने पर अफसुर्दा। कहा 2006 में 1.5 घंटे में मुंबई से कराची आ गए थे, इस पर मुंबई से कराची आने में 12 घंटे लगे। प्रोफेसर तनेजा उर्दू के दीवाने निकले। कहा कि पाकिस्तान में आकर उर्दू बोलने और सुनने से कान सैराब हो रहे हैं। 13वें सार्क ENT कांग्रेस में दुनिया भर से 30 गैर मुल्की मंदुबीन शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि अल्लाह के फजल और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% कमी मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोज़गार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती मलकियती इदारों के बायस रोजाना 2.2 अरब रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा टैक्स अहदाफ हासिल करके रहेंगे। होलसेलर्स और रिटेलर्स से जो टैक्स लेना है ज़रूर लेंगे। टैक्सेस का बोझ तनख्वाहदार समेत चंद शोबों पर बहुत बढ़ चुका है। रियल एस्टेट, ज़रई शोबे और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा और हम ला भी रहे हैं। सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। धरनों से हर रोज़ 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ऐसा करने वालों को सोचना चाहिए। कोई भी सियासी क़यादत आए, मुल्क के सम पर इत्तेफाक होना चाहिए। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्युनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मंसूबा जदीद विलास, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई मिलेगी। I think 11.3 needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench will, I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता।
I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ, मैं वो interpretation of constitution कर नहीं सकता. I can see. बच्चों के हुकूक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हुकूक से मुतालिक सेमिनार से खिताब के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मुखातिब करके कहा कि अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करूं, मैं ये तशरीह कर नहीं सकता। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को खवातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ खवातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई है, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। कहते हैं कि ये जो फाइनल किया ये जो है वो ऐसे ही है जैसे पहले देखिए, सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी के सवाल पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त हम किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे, तमाम जावियों को देखा जाएगा, चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए। पीटीआई क़यादत का कहना है कि बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं, मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाए। पार्टी रहनुमाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इनके ख्याल में ये नाकाबिले अमल है न बर वक्त। ज़राए का दावा है कि आला पार्टी क़यादत को सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की पोस्ट से पता चला। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे, न बिजली और गैस बिल्स की अदायगी बंद होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मज़ीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करे। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र रोकने की कॉल ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मज़ीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई को क्या तहकीकात करवानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी पीटीआई वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत भी लिखा है। इमरान खान की जानिब से जो हाल है सिविल ओबीडियंस तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, तो उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, हमारे जो हकूक हैं जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया है, कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुज़ाकरात उन्हें करने हैं कर लें, नहीं करने हैं तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। सिविल नाफरमानी की बात बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद होगी। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 5 हमले किए हैं, 17 हमले करेंगे। जो लोग सोमनाथ बने हुए हैं वो इससे पहले ही भाग जाएंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई के 12 अफराद जाँ भाग हुए और 107 लापता हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर शहरियों पर गोलियां चलवाई। पीपल्स पार्टी 1977 और नून लीग मॉडल टाउन में लोगों का कत्लेआम करवा चुकी है। फरवरी में जो है ना हुकूमत चेंज हो रही है, जो ड्राइविंग सीट है वो शहबाज शरीफ से लेके बिलावल को दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है, अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। अगर फरवरी में हुकूमत तब्दील हुई तो भी JUI उसका हिस्सा नहीं होगी। अमीर JUI फे का फरवरी में बिलावल के वजीर आजम बनने के सवाल पर जवाब, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पार्लियामेंट धांधली के इलेक्शन से वजूद में आई है। ये हुकूमत कानूनी नहीं है, बस ऐसे ही बिठा दी गई है।
बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड ज़ाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के वार कहा। मुसफ़ा कहती हैं कि मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। केपी से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बता दे। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। पूरा मीडिया गवाह है कि रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी कुलथूम प्लाजा से आगे नहीं गई। अलीमा खान का कहना है कि जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते, 9 मई का ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। हमारा मुतालबा है कि केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि संगजानी बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाए। मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया। पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू कहा कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट का राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में ज़ेर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में PDM जलसे के रोज़ दर्ज किया गया था। FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दी। आपकी फ्रीलांसिंग इस वक्त दुनिया में 4थे नंबर पर है। आपका ख्वाब है कि इस फ्रीलांसिंग के थ्रू हम डॉलर्स और मजीद लेकर आएँ। इंटरनेट को आपको ऊपर लेके जाना होगा, VPN फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी होंगी, इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी होंगी ताकि आपकी IT एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेज, ये सारी चीज़ें भी ऊपर जाए। ऑनलाइन भी हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया क्योंकि व्हाट्सअप चल नहीं रहा हमारा। वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कस्टमर के पास ना कॉल जा रही है ना कुछ हो रहा है। इसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉप करती हूँ। मेडिसिन मुझे जो है वो ऑर्डर करनी थी लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। एक बेटी मेरी बाहर है, उसमें मेरा इंटरनेट की वजह से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा है, ना मैसेज जा रहा है ना कॉल पे बात हो पा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि से मुआशरे का हर तबका परेशान। फ्रीलांसर्स का काम चौपट, दुकानदारों का ऑनलाइन कारोबार ठप, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के जरिए अपनी मसनूआत फरोख्त करने वाला कारोबारी तबका परेशान। नाकिस इंटरनेट के बायस ऑनलाइन इश्तहारात चलाना और वीडियोज़ अपलोड करना इम्तिहान बन गया। तलबा को ऑनलाइन क्लासेज और घरेलू खवातीन को ई-शॉपिंग में मुश्किलात। ई-सर्विस फराहम करने वाली बाइक्स और कार सर्विसेज भी मुतासिर। माहिरीन का कहना है कि इस सुस्त इंटरनेट मुआशी और समाजी तरक्की को पीछे धकेल रहा है। पाकिस्तान के 23 लाख फ्रीलांसर्स मईशत के लिए कीमती ज़र मुबादला कमा रहे हैं, लेकिन स्लो इंटरनेट के सबब उन्हें बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम में रुकावट का सामना है। पाकिस्तान की पेशा वराना साख को भी नुकसान पहुंच रहा है। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। PTA के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN करवा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके। इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया।
पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में छोटे कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को भरपूर मावनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स मौशी तरक्की में अहम हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पौधा भी लगाया। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का तीसरा रोज़। बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन पर अपर अड्डा लाल चौक में जमा। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि वादी नीलम और वादी जेहलम से काफिले पहुंचने पर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में हड़ताल के बायस शहर के तमाम मरकजी कारोबारी इदारे और बाजार बंद। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का तीसरा रोज़। बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन अपर अड्डा लाल चौक में जमा। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि वादी नीलम और वादी जेहलम से काफिले पहुंचने पर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। मुजफ्फराबाद में हड़ताल के बाद शहर के तमाम मरकजी कारोबारी इदारे और बाजार बंद। अतालवी बहरिया का कदीम तरीन बहरी जहाज कराची के बंदरगाह पर लंगर अंदाज। बहरी जहाज 7 और 8 दिसंबर तक कराची बंदरगाह पर रहेगा। अतालवी बहरिया के आला हुकाम को कराची बंदरगाह पर अतालवी सफ़ीर और कौंसल जनरल ने खुशामदीद कहा। अतालवी बहरी जहाज वर्ल्ड टूर के दौरान 29वें पोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचा। जहाज 1 जुलाई 2023 को जनीवा से दुनिया का तकरीबन 2 साल का सफ़र करने के लिए निकला था। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है। इसराइली लॉबी PTI की हिमायत कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। हमने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दीवारियां होने से बचाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त पर गामजन है। तरक्की खुशहाली के लिए अमन व अमान कायम करना होगा।